रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दिनांक 7 दिसंबर 2013 रात के तकरीबन 9 बजे जब ट्रेन एक बड़े पुल से गुजर रही थी कि एक बड़े झटके के साथ ट्रेन वहीं पुल पर ही रुक गई। मैं उस वक्त ट्रेन के वॉशरूम में था जब ट्रेन झटके से रुकी थी। फिर तकरीबन 5 मिनट बाद मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो ट्रेन अभी भी पुल पर ही रुकी हुई थी। मेरे दोनों साथी जो मेरे साथ उस ट्रेन में सफर कर रहे थे वो दोनों ट्रेन के गेट से नीचे की ओर झांक रहे थे। मैंने उन्हें ऐसा करता देख कहा, अरे यार, ऐसे ट्रेन के गेट पर खड़े मत रहो, गिरे तो सीधे नीचे जाओगे। मगर वो दोनों माने ही नहीं। फिर मैंने भी ज्यादा कुछ न कहते हुए अपने बर्थ पर जाकर आराम से लेट गया। मैं अभी लेटा ही था कि अचानक ही बोगी में शोर होने लगा। पहले तो समझ में नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। फिर बात बढ़ी तो पता चला कि ट्रेन का इंजन किसी तकनीकी खराबी के चलते बोगी से अलग हो गया है, जो कि बेहद चिंता का विषय था क्योंकि अभी हमारी ट्रेन पुल के ठीक बीचों बीच रुकी हुई थी। अभी सभी लोग यही चर्चा कर रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया भला। देखते ही देखते ये खबर सारी बोगियों में फैल गई, जिससे बहुत सारे लोग घबराने लगे और बोगी में थोड़ा अफरा तफरी वाला माहौल हो गया। लोगों की घबराहट के कारण अब ट्रेन में डर का माहौल क्रिएट होने लगा था। वहीं मैं और मेरे 2 दोस्त ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा कि तभी ट्रेन में भगदड़ मच गई। बहुत सारे लोग पिछली बोगी से हमारी बोगी में आने लगे थे। लोगों को भागते हुए आता देख तन्मय उनसे ये जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर बात क्या है, मगर लोग इतने ज्यादा डरे और घबराए हुए थे कि कोई भी कुछ बताने को तैयार ही नहीं था, जिस वजह से तन्मय उस बोगी की तरफ जाने लगा जिस बोगी से लोग भागते हुए आ रहे थे। मैंने तन्मय को रोकते हुए कहा भी, चल छोड़ यार, जाने दे, क्यों बेकार की मुसीबत में पड़ रहा है। मगर वो मेरी बात मानता ही कब था, जो आज मानता वो बिना कुछ बोले ही आखिरकार चला ही गया। मगर अभी हम दोनों अपने ही बोगी में थे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद भगदड़ थम गई और अब कोई भी पिछली बोगी से आता हुआ नजर नहीं आ रहा था, जिससे हम दोनों को चिंता होने लगी थी क्योंकि तन्मय अभी तक वापस नहीं लौटा था। थोड़ा और वेट करने के बाद जब तन्मय फिर भी नहीं लौटा तो मैंने पिछली बोगी में जाकर उसे ढूंढने का फैसला किया और मैं तन्मय को देखने पिछली बोगी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही मैं पिछली बोगी में दाखिल हुआ तो मैंने पाया कि पूरी की पूरी बोगी खाली ही है और तो और काफी अंधेरा भी। उस बोगी में 1-2 लाइट्स ही जल रही थी। मैं तन्मय चिल्लाता हुआ आगे बढ़ने लगा। एक एक करके मैंने अब तक 3 बोगियों में देख चुका था और तीनों की तीनों बोगी ही खाली थी और जिस चौथी बोगी की तरफ मैं बढ़ रहा था उसमें तो एक भी लाइट नहीं जल रही थी, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, जिससे मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। लेकिन मैं फिर भी तन्मय करता हुआ उस बोगी में दाखिल हुआ। उस बोगी में दाखिल होते ही मुझे किसी की रोने और कराहने की आवाज आई, जिससे मुझे ऐसा लगा कि शायद वो तन्मय की आवाज है। मैं अब जोर जोर से तन्मय करते हुए आगे बढ़ने लगा। मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि मेरा पांव किसी चीज से टकराया और मैं वहीं नीचे गिर पड़ा। गिरते ही मुझे महसूस हुआ कि वहां बहुत सारे लोग नीचे गिरे पड़े हैं, जो अंधेरे के कारण सही से दिखाई तो नहीं दे रहे थे, मगर मैं उन्हें महसूस जरूर कर पा रहा था। मेरा हाथ पांव चिपचिपा हो गया था। मैं वहां से उठने की कोशिश ही कर रहा था कि किसी ने मेरे दोनों पांव पकड़ लिए और वो मुझे खींचने लगा, जिस वजह से मैं बहुत ही डर गया
और डर से चिल्लाने लगा, मगर वहां कोई भी नहीं था मेरी आवाज को सुनने वाला। फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग मेरे ऊपर चढ़ने लगे और मेरा दम घुटने लगा था। तभी कोई वहां पर आया और मेरे को उठाकर उस बोगी के नीचे ले गया। डर तो मुझे तब भी लग रहा था, मगर जब किसी तरह मैंने उसका चेहरा देखा तो पाया कि वो तन्मय ही है, जिसके चेहरे से खून निकल रहा है। चूंकि ट्रेन पुल पर ही रुकी हुई थी तो वहां बस थोड़ी सी ही जगह थी खड़े होने की। मैं और तन्मय वहीं रेलिंग पकड़कर खड़े हो गए, मगर मुसीबत अभी भी ज्यों की त्यों ही बनी हुई थी। बहुत सारे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी उस बोगी से, जिसके कारण हम दोनों के पैर डर से थरथरा रहे थे। ऐसे ही डरते डरते रात बीत गई और सुबह होते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। मगर हम दोनों वापस ट्रेन में नहीं चढ़े और धीरे धीरे करके हम दोनों ने पैदल ही पुल पार कर लिया। फिर आगे हाईवे से बस लेकर हम घर पहुंचे। बाद में पता चला कि उस ट्रेन के साथ दूसरा इंजन जोड़ा गया और उस ट्रेन को वहां से ले जाया गया। उस ट्रेन में भगदड़ के कारण कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए थे। जब ये बात फैली तो पता चला कि जिस चौथी बोगी में मैं और तन्मय मरते मरते बचे, उस बोगी में सारे के सारे यात्री अचानक ही ट्रेन में आए एक तकनीकी खराबी के कारण मारे गए थे। तब से जब भी वो बोगी किसी ट्रेन के साथ जुड़ जाती है तो ऐसा ही कुछ हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।